Hello and welcome back everyone. This is Mohammad Sawaz Alam and you're watching Ramadan tutorial You Do to the Future. वेस्ट बंगाल बोर्ड क्लास 3 के माध्यमिक 2023 के कैंडिडेट्स का आज हिंदी एग्जामिनेशन हुआ है और आज के इस वीडियो में मैं हिंदी के आंसर की के बारे में डिस्कस करने वाला हूं। क्वेश्चन पेपर की एनालिसिस की जाएगी। क्वेश्चन पेपर के बारे में जो भी चीजें हैं जाननी चाहिए आपको आज मैं बता दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। देखते हैं माध्यमिक हिंदी का ये आंसर की। सबसे पहला क्वेश्चन जो हमसे पूछा गया है उसमें पूछा गया है कि सिख बीबी ने साफिया को लाहौर से क्या लाने के लिए कहा था। ये चैप्टर नमक से लिया गया है और इस क्वेश्चन का सही आंसर है नमक। तो सिख बीबी ने साफिया को क्या लाने के लिए कहा था? नमक लाने के लिए कहा था जब वो लाहौर से आएंगी तब। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है भंबलदान के भाई का नाम क्या था। ये क्वेश्चन जो पूछा गया है भंबलदाई के नाम भाई का नाम क्या था, ये चैप्टर धावक से लिया गया है और उनका भाई का नाम था ऑप्शन नंबर ए अशोक। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है वो है हेली का धूमकेतु पृथ्वी और सूर्य के समीप कब आएगा। 4 वर्ष दिए गए हैं, पूछा गया ये कब आएगा। ये चैप्टर धूमकेतु से लिया गया क्वेश्चन है और इसका आंसर है 2062 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था 4 नंबर वाला क्वेश्चन, वो क्वेश्चन पूछा गया है कर्ण को किस सर्प ने सहायता देने का प्रस्ताव किया। ये मनुष्य और सर्प से पूछा गया है और इसका सही आंसर है अश्वसेन। क्लियर है? कर्ण ने किस सर्प की सहायता देने का प्रस्ताव किया था? अश्वसेन। क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये क्वेश्चन पूछा गया है रोमावली 18 का क्या अर्थ है। मुझे इस बारे में कोई क्वेश्चन का आंसर मिला नहीं है, तो काइंडली अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता है तो हमें कमेंट करके जरूर बता दें ताकि बाकी बच्चों को इस बारे में पता चल जाए। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। भयंकर झंझावाते और झंझावत और तूफान में कौन से अडिग रहा है। तो इस क्वेश्चन का ये जो क्वेश्चन लिया गया है ये नीड का निर्माण फिर से लिया गया है और इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ख आशा के विहंगम। आशा के विहंगम सही क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया है रामदास किस कविता के कवि है। तो ये क्वेश्चन गलत है, इस क्वेश्चन को पूछने का तरीका गलत है। यहाँ पर देखिए पूछा गया है रामदास किस कविता के कवि है। दरअसल रामदास कविता के कवि कौन है ये क्वेश्चन पूछने वाला था, लेकिन ये स्टेटमेंट जिस तरह से फॉर्म किया गया है वो गलत है। तो मैं उम्मीद कर सकता हूं कि जिन बच्चों ने इन क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया होगा, चूंकि क्वेश्चन का थ्रो गलत है तो चांसेस है बेनिफिट ऑफ डाउट स्टूडेंट को दिया जाए। वैसे इस क्वेश्चन का सही आंसर है, ये क्वेश्चन गलत नहीं है लेकिन मीन गलत कर रहा है और लैंग्वेज के क्वेश्चन में गलत मीन करना इंपॉर्टेंट बात हो सकती है। तो यहाँ पर मैं बेनिफिट ऑफ डाउट स्टूडेंट को दूंगा कि अगर जो भी इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेगा उनको फुल मार्क्स मिलना चाहिए। पता नहीं बोर्ड क्या करने वाला है। वैसे इसका सही आंसर है ये रघुवीर सहाय की रचना है। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया है वो क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया है किसे संस्कृति के पाठशाला कहा गया है। किसे संस्कृति के पाठशाला कहा गया है ये क्वेश्चन नौबत खाने में इबादत से पूछा गया है और इसका सही आंसर है काशी। काशी को नौबत खाने का इबादत माना गया है। तो ये क्वेश्चन जो पूछा गया था आपसे ये नौबत खाने में इबादत से पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 9 जो हमारे सामने आता है क्वेश्चन है किस किसके पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है। ये जो प्रश्न है ये उसने कहा था से पूछा गया था और इसका सही आंसर है गौ, मृत्यु से पहले। तो मृत्यु से पहले आपकी स्मृति बहुत साफ हो जाती है। अगला क्वेश्चन जो है वो है क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पूछा गया था किस चाहत ने बदनसीब जैन को की जान ले ली। ये बदनसीब जैन जो है ये नन्हा संगीतकार चैप्टर से लिया गया है और यहाँ पर ऑप्शंस को आपको शायद देखने में दिक्कत हो रही होगी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ख वायलिन पाने की चाहत ने, इसके वजह से उनकी मृत्यु हो जाती है। अगला क्वेश्चन जो है वो 11 नंबर से जो क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पर 11 से लेके हमारे पास जो 17 नंबर क्वेश्चन तक है ये सभी ऑब्जेक्टिव बेस्ड लेकिन यहाँ से पूछे गए ग्रामर के क्वेश्चंस हैं। तो मैं इन ग्रामर के क्वेश्चंस को भी आंसर कर देता हूँ और मेरा प्लान है कि अगले ईयर से मैं आप लोगों के ग्रामर के क्लासेस अपने चैनल पे स्टार्ट करूं। हिंदी को हम लोगों ने बिल्कुल कवर नहीं किया है, हिंदी को भी कवर किया जाएगा आने वाले ईयर में। तो अगला क्वेश्चन 11 नंबर देखते हैं। वजीरा सिंह द्वारा पानी पिलाया गया वाक्य में कौन सा वाक्य है। तो दरअसल इस तरह के वाक्य जब द्वारा शब्द का इस्तेमाल होता है तो बहुत चांस होता है कर्मवाच्य होने का, लेकिन यहाँ पर ये भाववाच्य की तरफ भी इशारा कर रहा है। तो मैं इसका आंसर कर्मवाच्य देता हूं, लेकिन अगर आपके क्लेम से तो प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में क्लेम करके जरूर बताएं कि आपको लगता है इसमें क्या हो सकता है। अगला क्वेश्चन 12 नंबर है पेड़ पर पक्षी बैठा है वाक्य में कौन सा कारक है। यहां देखिए इस तरह का क्वेश्चन माध्यमिक में 2018 या 19 के पास एक बार और पूछा गया था, जहां पर पूछा गया था कि पर शब्द आपको दे दिया गया है और बोल रहा है ये कौन सा कारक चिन्ह नहीं है। तो यहां पर आपको कारक चिन्हों के बारे में पता होना चाहिए। कारक चिन्हों में जो जिस साल ये क्वेश्चन पूछा गया था उस साल पर को कारक चिन्ह के हिसाब से देकर आपसे ये सवाल पूछा गया था कि पर कारक चिन्ह किसका नहीं है। यहां पर आपको वाक्य के बीच में पर शब्द दे दिया गया है और आपसे बोल रहा है कि वो किसका कौन सा कारक है। तो यहां पर आपको मैं याद दिलाना चाहूंगा जो हमारा एक सीक्वेंस होता है जिससे हम लोग कारक को याद रखते हैं कर्ता ने, कर्ण को, करण,
के, जनरली कर्ण में से भी इस्तेमाल होता है, द्वारा भी इस्तेमाल होता है। संप्रदान के लिए, को, आपादान से, इस तरह से हम लोगों को कराया गया था। उसमें है अधिकरण में और पे और पर, तीनों इस्तेमाल होता है। तो ये जो पर शब्द है वो अधिकरण के लिए इस्तेमाल हो जाता है। तो ये कारण यहाँ पर कारक कौन सा है? यह है अधिकरण कारक। तो ये याद रखिएगा, अधिकरण कारक हो गया हमारा पर। इसी तरह का एक क्वेश्चन 2019 में पूछा गया, तो उसमें 4 ऑप्शन दिए गए थे कि पर में कौन सा कारक है। तो आपको वहां से आंसर खोज के निकालना था, जिसमें से आंसर था कि अधिकरण उसमें ऑप्शंस में नहीं था। तो उस ईयर में जो क्वेश्चन का ऑप्शन था वो देख लीजिएगा, किसी प्रीवियस ईयर में आया हुआ था। अगला जो क्वेश्चन 13 नंबर है वो है नया पुराना कौन सा समास का विग्रह है। तो नया नया पुराना कौन सा समास का विग्रह है। यहाँ पर इसका जो समास विग्रह होगा वो हो जाएगा नया या पुराना। लेकिन इस तरह के समास को हम लोग द्वंद्व समास कहते हैं। तो इस तरह का क्वेश्चन हमारे पास यहाँ दिया नहीं गया, लेकिन अगर सामने आता है तो आगे के लिए रेडी रहिएगा। अगला है श्रमजीवी। श्रमजीवी में सामसिक पद का समास विग्रह। तो जैसे यहाँ पर समास का विग्रह पूछा था, वैसे ही श्रमजीवी में भी समास का विग्रह पूछा गया। तो 4 ऑप्शन जो दिए गए हैं थोड़ा ध्यान से देखिएगा। श्रम के लिए जीने वाला, कोई भी जीने के लिए सिर्फ श्रम करने के लिए नहीं जीता है। और श्रम को जीने वाला, यानी श्रम को जीता है, ऐसा कोई नहीं है। तो 2 ऑप्शंस में आप लोगों को थोड़ा कंफ्यूजन होना चाहिए था। ख और ग सभी डिस्कार्ड करेंगे। क है श्रम पर जीने वाला, श्रम से जीने वाला। तो यहां पर होगा श्रम पर जीने वाला। क्लियर है? ये 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन जो है 15 नंबर, अधिकार छीना जाता है कौन सा वाच्य है। यहां पर अधिकार छीना जाता है में भाववाच्य है, याद रखिएगा। यहां पर जो वाच्य दिया गया है वो है भाववाच्य। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर, परिश्रमी व्यक्ति अवश्य सफल होगा कौन सा वाक्य है। तो ये वाक्य जो है ये एक सरल वाक्य है। ठीक है, याद रखिएगा ये सरल वाक्य है। अगला जो क्वेश्चन है ये एक सिंपल सा क्वेश्चन था, 2 पदों का मेल क्या कहलाता है। इसे समास कहते हैं। परिभाषा ही सीधे पूछ दिया गया समास का, 2 पदों का मेल जब होता है तो वो समास होता है। अब हम लोग अपने 1 मार्क्स के क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे। 1 मार्क्स का जो क्वेश्चन है, टोटल हमारे पास जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस दिए गए हैं, अगर आप क्वेश्चन पेपर को देखेंगे तो 23 है। और आपको एनी 19 क्वेश्चन का अटेम्प्ट करना है। यहाँ पर आपको आई गेस 13 या 14 के बाद में से 40 नंबर क्वेश्चन में से जो क्वेश्चन है ये सभी ग्रामर के क्वेश्चन है। इससे पहले जितने क्वेश्चन है वो आपके टेक्स्ट बुक से लिए गए हैं। एक एक करके उन क्वेश्चन का आंसर देता हूं और चैप्टर का नाम भी बता दूंगा ताकि आप लोगों को भी खोजने में सहूलियत हो। क्वेश्चन है वो है, रैदास जी ने भक्ति मार्ग को की सबसे बड़ी बाधा किसे माना है। तो ये जो क्वेश्चन है ये रैदास के पद से लिया गया है और इस क्वेश्चन का सही आंसर है मन की चंचलता। रैदास जी का कहना है कि मन की चंचलता जो है वो भक्ति मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आपको मिल चुका है। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा है, कवि विपदा के समय प्रभु को से क्या चाहते हैं। ये क्वेश्चन नंबर जो है, ये क्वेश्चन नंबर 2 आत्मत्राण चैप्टर से लिया गया है। और कवि का कहना है कि विपदा के समय उन्हें कभी डर ना लगे। ठीक है, ना डरने का वो कामना करते हैं, प्रभु से रिक्वेस्ट करते हैं, या प्रभु से जो उनकी विनती है वो ये है। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, कर्ण ने जीवन भर किस निष्ठा का पालन किया। ये क्वेश्चन मनुसर सर्प से लिया गया है, बट इस क्वेश्चन का आंसर मुझे नहीं पता। अगर आपको पता है तो काइंडली कमेंट करके बताइएगा। विविध भारती क्या है, ये क्वेश्चन भी चैप्टर ही मैं आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा हूं, तो प्लीज इसका कमेंट करके मुझे आंसर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 5 को मैं पढ़ना चाहूंगा। क्वेश्चन नंबर 5 में जो क्वेश्चन हमसे पूछा गया वो है, रामदास की हत्या किस प्रकार की गई। ये क्वेश्चन रामदास चैप्टर से लिया गया है और इसका आंसर है, बीच सड़क पर चाकू मारकर उनकी हत्या की गई थी। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, सिनेमा घरों में राष्ट्रगान कब होता है। अब ये क्वेश्चन का आंसर मुझे ज्यादातर बच्चों से उम्मीद है जिन्होंने किताब पढ़ा होगा वो सही आंसर लिखेंगे, लेकिन जिन्होंने किताब नहीं पढ़ा है वो आज के समय में देखते हैं कि राष्ट्रगान हमेशा मूवी शुरू होने के पहले स्टार्ट की जाती है। लेकिन कविता में देश प्रेम में से लिया गया ये क्वेश्चन है। इसमें आंसर बताया गया है कि पिक्चर खत्म होने के बाद जब जेमिनी कलर में द एंड लिखा जाता है, ठीक उसके बाद राष्ट्रगान होता है। तो कविता के हिसाब से देश प्रेम कविता में यह बात इस तरह से बताई गई है कि जेमिनी कलर में द एंड दिखाने के बाद राष्ट्रगान शुरू होता है। तो आप इस क्वेश्चन के आंसर में गलती ना करें। अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 7, ब्राहे ने 1557 ईस्वी में क्या सिद्ध किया था। तो ये जो क्वेश्चन लिया गया है ये धूमकेतु चैप्टर से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 7, ब्राहे ने 1557 में क्या सिद्ध किया था। तो पृथ्वी से धूमकेतु बहुत दूर है। इससे भी ये भी कहा जा सकता है कि वो चंद्रमा से भी बहुत दूर है। तो ये ब्राहे ने 1577 ईस्वी में, 57 नहीं 77 ईस्वी में सिद्ध किया था। क्वेश्चन नंबर 8 पर बढ़ते हैं, सहनाई के साथ किस स्थान का नाम जुड़ा हुआ है। तो ये नौबत खाने में इबादत से लिया गया है और इसका आंसर है डुमराव। डुमराव जो है सहनाई के साथ उसका नाम जुड़ा हुआ है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ना चाहेंगे। अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 9 में, बोधा सिंह किसका पुत्र था, यह पूछा गया है।
तो बोधा सिंह सूबेदार का पुत्र था। सूबेदारनी ने लास्ट में जो बात कही थी आपको याद आना चाहिए। उसने कहा था, चैप्टर से ये लिया गया है, जहां पर उन्होंने बताया था कि मेरे पति और मेरे बेटे दोनों की रक्षा करना। तो ऐसा वो उन्होंने जब प्रण मांगा था, जो रिक्वेस्ट की थी, उसके बारे में वहां से ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन जो है 10 नंबर, वो क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे, जैन में कौन सी अनोखी खूबी थी। जैन, ये फिर नन्हा संगीत से क्वेश्चन लिया गया है। तो जैन में प्रकृति की सभी चीजों में, सभी आवाजों में संगीत ढूंढने की या संगीत को सुनने की एक अनोखी सी खूबी थी। तो जैन ये जो है, यह नन्हा संगीत का चैप्टर से लिया गया है। 11 नंबर क्वेश्चन जो है, किसके पांव जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। ये क्वेश्चन मुझे एकदम समझ में नहीं आ रहा है, ये क्वेश्चन कहां से उठाया गया, क्योंकि इसका कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं दिया गया था, कोई संदर्भ नहीं बताया गया, इसलिए मुझे बिल्कुल याद नहीं आ रहा है ये क्वेश्चन पूछा कहां से गया है। क्वेश्चन नंबर 12 जो क्वेश्चन है वो पूछा गया है, लाहौर से लौटते टाइम साफिया ने क्या निश्चय किया। क्वेश्चन नंबर 12 का ये क्वेश्चन नमक चैप्टर से लिया गया है, लेकिन इसका आंसर मुझे नहीं पता। प्लीज कमेंट करके आंसर बताएं अगर आपको पता है। क्वेश्चन नंबर 13 में क्वेश्चन पूछा गया है, भंबलदा के साइकिल के बारे में क्या प्रसिद्ध था। तो धावक चैप्टर से पूछा गया ये क्वेश्चन, भंबलदा की साइकिल के बारे में क्या प्रसिद्ध था। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है कि उनके साइकिल में घंटी को छोड़कर बाकी पूरी साइकिल बजती थी। ये था इस क्वेश्चन का सही आंसर। इसके बाद जो क्वेश्चन दिए गए हैं वो ग्रामर से दिए गए क्वेश्चन है। इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन को तो आप आसानी से कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया है कि से किस कारक की अभिव्यक्ति है, के किस कारक की अभिव्यक्ति है। तो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, आपादान से। तो इनमें इसी से आपको आंसर मिल जाएगा। जैसे कि आपको पता है, कर्ता ने कर्म को करण से, तो करण में से आता है, तो से किसकी अभिव्यक्ति हो गई, करण से। उसके बाद के जो है वो के भी आपके करण में ही आता है, से के द्वारा, ये सभी हमारे करण में आता है। तो क्वेश्चन नंबर 15 और क्वेश्चन नंबर 17 दोनों का आंसर वही हो गया। इस तरह से आप लोग इस तरह के क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं और बाकी जो क्वेश्चन है उनको आप कर सकते हैं। अब हम लोग इस चैप्टर में, अब अगर मैं इन सारे क्वेश्चन का आंसर अभी आपको बताने बैठा तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। मैं नहीं चाहता कि आप अपने अपने मेन पढ़ाई को डिस्टर्ब करें। आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर मिल गया है जिन्होंने किया था। अब मैं आप लोगों को यह बताना चाहूंगा कि आज का क्वेश्चन पेपर जो था वो कैसा था, उसका स्टैंडर्ड क्या था। तो मेरा रिकमेंडेशन ये होगा आप लोगों को कि आज का क्वेश्चन पेपर कंपैरेटिवली बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछा गया था। जनरली माध्यमिक में जो हिंदी के क्वेश्चन पेपर का जो लेवल है वो लगभग यही रहता है, और ये बहुत ही इजी सा क्वेश्चन पेपर था। अगर आप लोगों ने कहानी को बिल्कुल पढ़ा है तो कहानी के बीच में से जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछे गए हैं। किसी भी क्वेश्चन को घुमा फिरा कर नहीं पूछा गया है। सारे क्वेश्चन एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड आपसे पूछे गए हैं, एकदम सीधे क्वेश्चन को पूछा गया है। और अगर आपने कहानी पढ़ रखी हुई तो आप आंसर दे पाएंगे। ग्रामर के पोर्शन की बात की जाए तो ग्रामर में भी आपको बहुत ज्यादा चीजें नहीं देखने को मिलेंगी। नहीं, ज्यादातर चीजें बिल्कुल एकदम किताब से उठा के एकदम सीधे सीधे दे दी जाने वाली चीजें हैं। और जहां तक बात है निबंध लिखने पर, तो 400 शब्दों में जो निबंध हमारे पास 4 दिए गए हैं, इनमें छात्र जीवन में अनुशासन का महत्व बहुत ही कॉमन टॉपिक है। जल संरक्षण बहुत ही कॉमन टॉपिक है। तो मतलब क्वेश्चन पेपर के स्टैंडर्ड को अगर मुझसे पूछे ना, तो ये इस ईयर का, ये आई थिंक ये बहुत इजी क्वेश्चन पेपर था हिंदी का। एंड आई होप कि आप लोगों ने बहुत अच्छा एग्जामिनेशन दिया होगा आज का हिंदी का। और कल के एग्जामिनेशन की आपकी तैयारी भी अच्छी होगी। वी विश यू अ वेरी गुड लक फॉर टुमारो। कल इंग्लिश का एग्जामिनेशन है और कल के इंग्लिश एग्जामिनेशन के बाद मैं जरूर कोशिश करूंगा कि आप लोगों के साथ अगर क्वेश्चन पेपर कलेक्ट कर पाया तो आंसर्स की इसके साथ फिर कल इंग्लिश में आओ। आज का वीडियो इतना दूर रहूंगा, मिलता है अगले वीडियो में। टिल देन डू टेक केयर। आपके किसी सुझाव के लिए कमेंट सेक्शन पर ड्रॉप करें। थैंक यू सो मच एवरीवन, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।